पिछले संडे को मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज और सबूत पूरे देश के सामने रखे थे कि किस प्रकार से हवाला और काला धन आम आदमी पार्टी के खाते में आ रहा है और किस प्रकार से सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के 2 एमएलए शिवचरण गोयल और नरेश यादव वो उन फर्जी कंपनियों से जुड़े हुए हैं जिन फर्जी कंपनियों के माध्यम से आम आदमी पार्टी को पैसा मिल रहा है। पूरा 1 हफ्ता हो गया, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। केवल 2 बातें बोलते रहे कि ये बीजेपी का एजेंट है, ये बीजेपी की भाषा बोल रहा है, और दूसरा बोलते रहे कि ये सवाल तो बड़े पुराने हैं, अभी हम इनका जवाब क्यों दें। एक एक दस्तावेज और सबूत जो देश के सामने रखा गया, उनमें से किसी का कोई जवाब नहीं दिया और अरविंद केजरीवाल ऐसे चुप होके बैठे जैसे उनके मुंह में दही जमा हुआ हो। लेकिन कल एक व्यक्ति को सामने लाया गया, मुकेश कुमार नाम का एक व्यक्ति कल सामने लाया गया और उस व्यक्ति ने आके ये बोला कि ये 2 करोड़ रुपया मैंने दिया है आम आदमी पार्टी को। उस वीडियो को अरविंद केजरीवाल जी ने इंटरनेट पे वायरल किया, उस वीडियो को मनीष सिसोदिया जी ने इंटरनेट पे वायरल किया, उस वीडियो को संजय सिंह जी ने इंटरनेट पे वायरल किया और आम आदमी पार्टी के सारे सोशल मीडिया के लोगों को यह कहा गया कि इस वीडियो को पूरे इंटरनेट पे वायरल कर दिया जाए और चारों तरफ ये दिखाया गया कि 2 करोड़ रुपए जो रात के 12 बजे सन 2014 में आए थे, उसको देने के लिए एक व्यक्ति आ गया और उस व्यक्ति ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देके कहा कि बड़ी अच्छी राजनीति करते हैं, इसीलिए मैंने 2 करोड़ रुपए दान दे दिया आम आदमी पार्टी को। आज मैं आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता से, आम आदमी पार्टी के हर एक विधायक से निवेदन करता हूं कि जो तथ्य मैं यहां रखने जा रहा हूं इसे बड़े ध्यान से देखना, एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि आज 2 चीजें मैं साबित करूंगा। पहली चीज हम साबित करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो वीडियो इंटरनेट पे चलाया वो झूठा था, उसके अंदर जो जानकारी दी जा रही थी वो जानकारी झूठी थी, वो तथ्य झूठे थे जो उसके अंदर जानकारी दी गई। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल IRS ऑफिसर रहे हैं, उनको एक एक कानून की जानकारी है, इसीलिए देश ये मानेगा कि अरविंद केजरीवाल ने जब उस वीडियो को ट्वीट किया, इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जानबूझकर कर रहे थे, वो एक झूठ इस देश में फैलाना चाहते थे अपने अपराधों को छुपाने के लिए। और इसीलिए मनीष सिसोदिया जी ने, संजय सिंह जी ने, इन्होंने भी उस वीडियो को फैलाया जिससे कि नीचे कार्यकर्ता तक एक झूठ पहुंच जाए। अब उस झूठ का आज हम खुलासा करेंगे वो झूठ क्या था, लेकिन उससे बड़ी सच्चाई कि उस व्यक्ति की दिल्ली सरकार के साथ क्या रिश्तेदारी है वो आज हम खुलासा करेंगे। और सबसे बड़ी सच्चाई, किस आदमी का नाम छुपाने के लिए मुकेश कुमार को सामने लाया गया, किस सच पे पर्दा डालने के लिए मुकेश कुमार मजबूरी बना, क्यों अरविंद केजरीवाल की ये मजबूरी बन गई कि मुकेश कुमार को बलि का बकरा बनाया जाए। आखिर वो कौन सा आदमी है जिसको छुपाया जा रहा था और मुकेश कुमार को आगे लाया जा रहा था, और जिस आदमी को छुपाया जा रहा था उसके इस देश के सबसे बड़े बड़े अपराधियों से क्या संबंध है, आज उसका खुलासा हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। सारे दस्तावेजों के साथ एक प्रेजेंटेशन आप सबके लिए बनाई है। मैं निवेदन करूंगा ये लाइट बंद कर दी जाए जिससे कि ये एक चीज उससे पहले मैं कहना चाहता हूं, इस सारे तथ्यों की जानकारी और इन्वेस्टिगेशन में नील ने की है, बहुत सारे तथ्य निकाले हैं। आप ध्यान से ये रसीद और ये डेट और ये अमाउंट, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। इन्फोलेंस, स्काईलाइन मेटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। 5 अप्रैल 2014, सन विजन एजेंसीज 5 अप्रैल 2014, ये सबके, अभी 1 सेकंड रुकिएगा यहीं पर ही। इन कंपनियों के एक ही साथ, एक ही तारीख को रात के 12 बजे एक साथ आम आदमी पार्टी के खाते में 50-50 लाख रुपए आते हैं। अब ये लेटर हेड है, जिस लेटर हेड पे ये सर्टिफाई किया गया कि इन कंपनियों ने 50 लाख रुपए दिए। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप लेटर हेड देख लो, 50 लाख रुपए देने वाली कंपनी का लेटर हेड देख लो, और इस लेटर हेड पे डेट देख लो, इस लेटर हेड पे रेफरेंस नंबर देख लो, और इस लेटर हेड को घर में बैठ के बनाया गया है कि कंपनी का लेटर हेड है, ये देख लो और सारे देश को आप दिखा दो। ये है गोल्ड माइन बिल्डकॉन, साइन उन्हीं मुकेश कुमार के हैं जो ये दावा करते हैं कि 2 करोड़ रुपए उन्होंने दिए। कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, ये घर में बैठ के कंप्यूटर पे प्रिंट आउट निकाला गया है, टेलीफोन नंबर, रेफरेंस, डेट, कोई फर्जी दिखने जैसा लेटर हेड है, लेकिन फिर भी एक लेटर हेड है जो हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरा लेटर हेड है इन्फोलेंस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, दोबारा घर में बैठ के बनाया हुआ लेटर हेड, 50 लाख रुपए डोनेशन देने वाली कंपनी का लेटर हेड है ये। और इसमें अब ये तीसरा लेटर हेड बहुत इंपॉर्टेंट है, सन विजन कंपनी।
लेटर हेड ये भी घर में बना है, लेकिन इसमें मुकेश कुमार के साइन नहीं है। जो मुकेश कुमार बोल रहे थे कि उन्होंने पैसा दिया 50 लाख रुपए, ये साइन मुकेश कुमार का नहीं है। सनविजन में केवल 2 कंपनियों में मुकेश कुमार का साइन है। चौथा लेटर हेड मैं आपके सामने रखूंगा अभी, स्काईलाइन मेटल, इसमें भी मुकेश कुमार का साइन नहीं है। और इस लेटर हेड को आप बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि ये लेटर हेड सबसे बड़े अपराध का आज पर्दाफाश करेगा, अरविंद केजरीवाल के काले धंधे का। इस लेटर हेड को आप अपने स्क्रीन पे संभाल के नोट करना, स्काईलाइन मेटल एंड अलॉयज, और नीचे जो साइन है उसको आप जरा ध्यान से नोट कर लेना। तो 4 कंपनियों ने 50 लाख रुपए दिए, केवल 2 कंपनियों के लेटर हेड पे मुकेश कुमार के साइन है, बाकी 2 पे मुकेश कुमार के साइन नहीं है। और क्यों नहीं है वो साइन, अभी मैं आपको वो तथ्य आपके सामने रखूंगा। नेक्स्ट, ये जब आम आदमी पार्टी से पूछा गया कि 2 करोड़ रुपए कहां से आए, तो आम आदमी पार्टी ने इनकम टैक्स को बोला कि हमको नहीं मालूम ये 2 करोड़ रुपए कहां से आए। आज अरविंद केजरीवाल ने वीडियो किया है। अब मैं अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूं, इनकम टैक्स को जवाब दे दो कि तुम्हें मालूम है 2 करोड़ रुपए कहां से आए, क्योंकि तुमने इनकम टैक्स को बोला था तुम्हें मालूम नहीं है। अब तुमने वीडियो ट्वीट किया है कि मुकेश कुमार ने 2 करोड़ रुपए दिए। अरविंद केजरीवाल, अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी आंखों की शर्म बची है, आज इनकम टैक्स को लिख के दे दो कि मुकेश कुमार की कंपनी से 2 करोड़ रुपए आए हैं। चुनौती देता हूं, इनकम टैक्स को आज बता दो कि 2 करोड़ रुपए मुकेश कुमार की कंपनी से आए हैं, क्योंकि तुमने इनकम टैक्स को बोला था कि तुम्हें नहीं मालूम 2 करोड़ रुपए कहां से आए हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये है मुकेश कुमार कब किस कंपनी का डायरेक्टर था इन चारों में, उसका डिन नंबर ऊपर लिखा हुआ है, पूरी दुनिया में कोई भी चेक कर सकता है। डिन नंबर है 3112675। पहली कंपनी स्काईलाइन, मुकेश कुमार एडिशनल डायरेक्टर बने हैं इसी साल 22 अप्रैल 2017 को। डोनेशन कब दी गई है, सन 2014 में। मुकेश कुमार इस कंपनी में कब आए हैं, 22 अप्रैल 2017, यानी इस साल 2014 में मुकेश कुमार इस कंपनी के डायरेक्टर थे ही नहीं। तो जब डायरेक्टर थे ही नहीं, कंपनी के डायरेक्टर इस साल बने हैं 22 अप्रैल, और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीडी चुनाव की वोटिंग से ठीक 1 दिन पहले की डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप नोट कीजिए। ये आदमी उस कंपनी का डायरेक्टर इस साल बना है, क्योंकि ये पता लग गया था कि अब काला धन सामने आ जाएगा, तो इस आदमी को, मुकेश कुमार को, कंपनी में डाला गया। दूसरी कंपनी है गोल्ड माइन, जिसमें वो डायरेक्टर थे, उनके साइन भी हमने देखे। तीसरी कंपनी सनविजन। सनविजन में मुकेश कुमार 2 नवंबर 2012 को छोड़ चुके थे। 2 नवंबर 2012 के बाद मुकेश कुमार सनविजन में थे ही नहीं, तो 2014 में 50 लाख रुपए सनविजन के दे कैसे दिए। इनमें से 2 कंपनी में मुकेश कुमार नहीं थे, 2 चीजों से साबित हुआ। दोनों के लेटर हेड पे मुकेश कुमार का साइन नहीं है, जो आपने देखा। उसके बाद ये सरकारी डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का, जिसमें मुकेश कुमार 2 नवंबर 2012 को छोड़ चुके थे एक कंपनी, और एक कंपनी को उन्होंने अभी इसी साल 22 नवंबर को ज्वाइन किया। इससे पहले इस कंपनी में थे ही नहीं। यानी मुकेश कुमार के दोनों झूठ सामने आ गए। अरविंद केजरीवाल का झूठ सामने आया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस देश को चाहते थे कि ये देश ये मान ले कि ये 2 करोड़ रुपए बड़ी ईमानदारी से आम आदमी पार्टी को मुकेश कुमार ने दिए, और स्वच्छ राजनीति करने के लिए। तो ये तथ्य है, एक एक डेट आपके सामने रख रहा हूं। मुकेश कुमार कब आया, कब गया। बलि का बकरा मुकेश कुमार को बनाया जा रहा है, एक ऐसे आदमी को छुपाने के लिए जिसका सीधा हवाला का नेटवर्क अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी इस व्यक्ति का इंटरव्यू चलाया और पूरे देश को बताने की कोशिश की, ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है एक आदमी का डिटेल, कि आप उस कंपनी के मालिक हो कि नहीं हो, कागज दिखाओ, आपकी कंपनी का बैलेंस शीट कहां है दिखाओ। ये बहुत बेसिक चीज चेक करनी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल आजकल झूठी खबरें फैलवा रहे हैं, वो आप लोगों को भेजेंगे झूठी खबर लेने के लिए, लेकिन क्रेडिबिलिटी आपकी खराब होगी, क्योंकि अंत में जनता आप पे भरोसा करके देखती है। आप अरविंद केजरीवाल के कहने पे कहीं चले भी जाओ और कोई न्यूज दिखाओ भी बिना तथ्यों को चेक किए, तो पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी आपकी खराब होती है। अरविंद केजरीवाल अपने घर से बाहर नहीं निकलने वाले, वो 7 तालों के अंदर बंद बैठे रहेंगे। तो अपनी क्रेडिबिलिटी को संभालने के लिए जरूरी है कि बेसिक जो तथ्य होते हैं किसी इंसान के, भैया अपना इनकम टैक्स दिखा, अपनी कंपनी की बैलेंस शीट दिखा, तू उस कंपनी में था भी कि नहीं था वो दिखा, शेयर होल्डिंग दिखा, ये बेसिक चीजें चेक करनी चाहिए। लेकिन अच्छा हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने ये झूठा वीडियो ट्वीट किया। इतना बड़ा सच सामने आएगा ये मुझे भी नहीं मालूम था, नील को भी नहीं मालूम था, लेकिन जब उन्होंने वीडियो ट्वीट किया और हमने चेक करने शुरू किए तो इतना काला सच सामने आ गया कि हमने कहा भगवान जो करता है बिल्कुल अच्छा करता है। अच्छा हुआ भगवान ने ये वीडियो अरविंद केजरीवाल से ट्वीट करवाया। तो ये मुकेश, अब ये वो सारे एड्रेस है जिनमें ये कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। कई आप में से कई मीडिया के साथी इन सारे एड्रेस पे गए हैं। 10-10 साल से यहाँ पे कोई दफ्तर नहीं चल रहा,
ये सारी कंपनियां शेल कंपनियां हैं, फेक कंपनी है। उस आदमी ने अपने इंटरव्यू में खुद कहा कि मैंने दफ्तर चेंज कर लिया। आप कोई दफ्तर चेंज कर ही नहीं सकते कानून के मुताबिक, आपको उसकी सूचना देनी पड़ेगी, आपको उसका एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। सारे एड्रेस आज की तारीख में भी वही हैं और इनमें से कहीं पे ये कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती। ये सारी फर्जी कंपनियां हैं। और केवल ये 4 कंपनियां नहीं, बाकी कंपनियों ने जिन्होंने चंदा दिया है आम आदमी पार्टी को, वो भी फर्जी कंपनियां हैं, जिसके हमने पिछले संडे को डिटेल दिए थे। ये सारा 2015 की फोटो है। ये 2015 में भी ये कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी। आज की फोटो नहीं दिखा रहा मैं। नेक्स्ट, अब मैं आपको दिखाऊंगा मुकेश कुमार की कौन कौन सी कंपनियां हैं। क्यों मुकेश कुमार की मजबूरी बनी कि वो अरविंद केजरीवाल के इशारे पे सामने आके झूठ बोले। आज मैं आपको वो सच्चाई हम सामने लेके आएंगे। ये मुकेश कुमार की कंपनियां हैं: गोल्ड माइन बिल्डकॉन, केएस मार्केटिंग, इन्फोलेंस सॉफ्टवेयर, डेवलिन इंफ्रा, स्काईलाइन मेटल, एसकेएन एसोसिएट, फर्स्ट चॉइस प्रोबिल्ड और यूरोट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर। इनमें से सारी कंपनियों का डिटेल निकालने में बहुत टाइम लगेगा। हमने एक कंपनी का डिटेल निकाला और वहीं से इतना बड़ा फर्जीवाड़ा निकला कि मुकेश कुमार की मजबूरी सामने आई। एक कंपनी है एसकेएन एसोसिएट। ये एसकेएन एसोसिएट है, इसका एड्रेस है E71 एसकेएन हाउस साउथ एक्स। ये इसका एड्रेस है एसकेएन एसोसिएट का। इसके एड्रेस पे हमने एक स्टिंग ऑपरेशन करवाया, उसका वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। ले द वीडियो। चल रहा है वीडियो। ये वो बिल्डिंग है। मुकेश कुमार को सामने लाया गया। अरविंद केजरीवाल का वो कौन सा राज है जिसको छुपाने के लिए कल वो वीडियो अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और ये कोशिश की कि पूरा देश ये मान ले कि मुकेश कुमार ही वो आदमी और आगे जांच ना हो, आगे कोई सवाल ना पूछा जाए। उस आदमी का नाम, जिस आदमी को अरविंद केजरीवाल छुपा रहे थे, आज हम इस देश के सामने रखेंगे। उस आदमी का नाम है हेम प्रकाश शर्मा, वो जो वहां सामने दिख रहा है। अभी हेम प्रकाश शर्मा के सारे डॉक्यूमेंट हम लेकर आएंगे। मुकेश कुमार से उसकी 3 कंपनियों के सीधे संबंध हैं। एसकेएन एसोसिएट में जिस कंपनी का अभी ठेका हमने और वैट का टैक्स दिखाया, एसकेएन एसोसिएट, हेम प्रकाश शर्मा और मुकेश कुमार एक साथ हैं। गोल्ड माइन बिल्डकॉन जिसने 50 लाख रुपए आम आदमी पार्टी को रात के 12 बजे दिए, उसमें हेम प्रकाश शर्मा और मुकेश कुमार एक साथ हैं। इन्फोलेंस सॉफ्टवेयर जिसने रात को 12 बजे 50 लाख रुपए दिए, उसमें हेम प्रकाश शर्मा और मुकेश कुमार एक साथ हैं। ये हेम प्रकाश शर्मा का नाम इस दुनिया के सामने ना आए, इसके लिए अरविंद केजरीवाल ने मुकेश कुमार को आगे करके ये पूरा खेल रचा। आज इस खेल का भंडाफोड़ हो गया है। अभी हम दिखाते हैं हेम प्रकाश शर्मा के बाकी डिटेल। ये देखिए सिग्नेचर जो मैंने कहा था, ध्यान से देखना, 50 लाख रुपए वाले लेटर पे ये सिग्नेचर है हेम प्रकाश शर्मा का स्काईलाइन मेटल एंड अलॉयज कंपनी में। रात को 12 बजे जो लेटर हेड आया, जो चंदा आया 50 लाख रुपए का, उसमें हेम प्रकाश शर्मा का सिग्नेचर है। ये सिग्नेचर वेरीफाई होता है, लेकिन ये लेटर हेड फ्रॉड है और ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट फर्जी बनाया गया। हेम प्रकाश शर्मा के नाम को 4 लेटर हेड हमने दिखाए, 2 में मुकेश कुमार के साइन थे और 1 में हेम प्रकाश शर्मा का साइन था, 1 में एक और साइन था। उन्होंने कहा कि चारों मुकेश कुमार के हैं। क्यों? जिससे कि हेम प्रकाश शर्मा का नाम सामने ना आए। ये हेम प्रकाश शर्मा का नाम आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिस नाम को अरविंद केजरीवाल छुपा कर बैठे थे। अब हेम प्रकाश शर्मा का ये सारा फ्रॉड है, ये डॉक्यूमेंट भी सारे फ्रॉड है जो जांच में निकलेंगे, लेकिन हेम प्रकाश शर्मा की सच्चाई सामने लाते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिखाया जाए। ये है हेम प्रकाश शर्मा की कंपनियां, पीछे दिखाओ। एक तो ये कंपनियां उनकी पूरी स्काईलाइन, स्क्वायर, गोल्ड माइन, नेक्सस, इवॉल्व, डिजिटल, बीपी, सुपर ईयर, एसकेएन एसोसिएट, इन्फ्लुएंस एंड डाउन मीडिया और आगे और कंपनियां हैं। बहुत बड़ा आदमी है ये हेम प्रकाश शर्मा, कोई छोटा। ये सारी कंपनियों में डायरेक्टर है। वेव, आधुनिक, राधिका, मिनिमैक्स, अचीवर, महाशिव, कॉम्पैक्ट, फ्यूचर, ग्लोबस ई वेस्ट, मिनिमैक्स, ये ग्लोबस रिसाइकलिंग, ग्लोबल ई वेस्ट। इन कंपनियों के अभी आपको एक हिंट देता हूं, मीडिया जांच करेगी इनको कितने करोड़ों रुपए का लोन इन कंपनियों को एक ही तारीख और एक ही डेट पे मिला है। उसके डिटेल भी बाद में सामने आएंगे, क्योंकि हमने एक ही दिन में जवाब लेके आए हैं, तो उसके डिटेल अभी नहीं रख रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा भ्रष्टाचार वहां पर है। डायनामिक स्पाइस, ये सारी कंपनियां, वो डेवलिन कॉर्पोरेशन जिसको हमने गोला किया है। जितने लोग हिंदुस्तान के हवाला को समझते हैं, हिंदुस्तान में काले धन को समझते हैं, इस कंपनी का नाम हर एक व्यक्ति को पता है। डेवलिन कॉर्पोरेशन, हेम प्रकाश शर्मा एडिशनल डायरेक्टर रहे हैं
और उसी हेम प्रकाश शर्मा के साइन से 50 लाख रुपए रात को 12 बजे आया है। उसी हेम प्रकाश शर्मा को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने मुकेश कुमार को आगे किया है। डेवलिन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नोट कीजिए कंपनी, डेवलिन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। डेवलिन कॉर्पोरेशन लिमिटेड कौन सी कंपनी है, इसका एड्रेस मैं आपको दिखाता हूं। ये है डेवलिन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रोहित टंडन की कंपनी। इसका एड्रेस है R89 ग्रेटर कैलाश वन, न्यू दिल्ली। ये वही एड्रेस है जिसपे हवाला, काले धन और काले धन को डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे गलत करेंसी को नई करेंसी में कन्वर्ट करने का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा छापा पड़ा था। ग्रेटर कैलाश के अंदर GKIT रेट्स, इनकम टैक्स का जो सबसे बड़ा छापा पड़ा था, वो ये एड्रेस है। सारे मीडिया को पता है, सारे देश को। रोहित टंडन की कंपनी, सीधे सीधे हेम प्रकाश शर्मा उस कंपनी का डायरेक्टर, और वही हेम प्रकाश शर्मा साइन करके रात को 12 बजे 50 लाख रुपए आम आदमी पार्टी के खाते में डालता है। रोहित टंडन, R89 ग्रेटर कैलाश। इस छापे की आपको तस्वीर दिखाते हैं, कैसा छापा पड़ा था। ये नोटों की, ये रोहित टंडन है, 76 करोड़ रुपए अरेस्टेड किया, एनफोर्स ED ने अरेस्ट किया है। इलीगल कन्वर्जन ऑफ ब्लैक मनी, उसके घर से नोटों की गड्डियां बरामद हुई थी। अलमारी से नोट, बिस्तर से नोट, बाथरूम से नोट, हर कमरे से नोट ही नोट निकल रहे थे। उस आदमी के एड्रेस पे हेम प्रकाश शर्मा का कंपनी है, और वो हेम प्रकाश शर्मा रात को 12 बजे 50 लाख रुपए देता है। उस हेम प्रकाश शर्मा का नाम छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल मुकेश कुमार को सामने लेके आता है। घर पूरा पैसे का गोदाम बना हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड। रोहित टंडन, सोनू टंडन, हेम प्रकाश शर्मा, जितेंद्र कुमार। ये जितेंद्र कुमार भी उन चारों कंपनियों में है जिन कंपनियों ने रात के 12 बजे 50 लाख रुपए आम आदमी पार्टी को हवाला के माध्यम से दिए। मुझे लगता है हवाला का अरविंद केजरीवाल का कनेक्शन, इससे बड़ा सबूत, और अरविंद केजरीवाल के द्वारा हवाला को छुपाने के लिए मुकेश कुमार को आगे लाना, इस सारे काले धंधे को छुपाने की यह आखिरी कोशिश थी, जिसका आज सारे देश के सामने भंडाफोड़ हुआ है। और हेम प्रकाश शर्मा कौन है, उसकी फोटो भारत की सरकार की वेबसाइट पे क्या है वो आपको दिखाऊंगा। आप हैरान हो जाओगे कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। हेम प्रकाश शर्मा की फोटो दिखाई जाए, ये है हेम प्रकाश शर्मा भाई साहब। इस आदमी को, ये एक नकली आदमी, फर्जी आदमी, ये कितनी कंपनियों का डायरेक्टर है, 50 कंपनियों का डायरेक्टर। रोहित टंडन की कंपनी में आम आदमी पार्टी को 50 लाख रुपए का डोनेशन का साइन ये करता है उस कंपनी का डायरेक्टर, ये हेम प्रकाश शर्मा। इस आदमी को आज इनकम टैक्स ढूंढ रहा है कि ये असली कौन है। नकली की फोटो तो भारत सरकार की साइट पे पड़ी है, असली कौन है इसको ED ढूंढ रहा है। इसको MCA की वेबसाइट से सर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेम दिन नंबर डाल के निकाला गया है। इस आदमी को आज इनकम टैक्स ढूंढ रहा है, ED ढूंढ रहा है, CBI ढूंढ रहा है। यह आदमी किसी को नहीं मिलता, यह आदमी केवल अरविंद केजरीवाल को मिलता है। और अरविंद केजरीवाल इसका नाम छुपाने के लिए मुकेश, कितना बड़ा काला धंधा हवाला का अरविंद केजरीवाल के द्वारा खुद चलाया जा रहा है। हेम प्रकाश शर्मा का लेटर हेड छुपा के मुकेश कुमार को आगे लाने की सच्चाई आज पूरे देश के सामने है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी, आपका हवाला हमने CBDT में भी जो दिया था उसमें रोहित टंडन का नाम देकर आए थे। लाइट चला दो। CBDT में भी जो देकर आए थे उसमें रोहित टंडन का डिटेल देकर आए थे। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, फर्जी बैलेंस शीट, खुद अरविंद केजरीवाल के साइन, ऐसी बैलेंस शीट जिसमें अरविंद केजरीवाल का साइन है। और वो यार, ये तुमने ज्यादा मेरे से ये उठवाते हो, और फिर अरविंद केजरीवाल फर्जी वीडियो चला के बोलते हैं कि हमने कोई साजिश रची है। तो सुनो, हवाला का अरविंद केजरीवाल का इससे सीधा संबंध आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी राजनेता का साबित नहीं हुआ। सरकारी ठेके एक कंपनी को दिए जा रहे हैं, उसी के माध्यम से फर्जी चंदा लिया जा रहा है। मेरे को यह लगता है कि इससे बड़ा फर्जीवाड़ा, इससे बड़ा हवाला और काले धन का नेटवर्क। और डीमोनेटाइजेशन पे जो अरविंद केजरीवाल चिल्ला चिल्ला के सड़कों पे दौड़ रहे थे, चारों तरफ रैलियां कर रहे थे, पागलों की तरह लगे हुए थे, किसी तरह से डीमोनेटाइजेशन रुक जाए, डीमोनेटाइजेशन रुक जाए, डीमोनेटाइजेशन रुक जाए। मुझे डीमोनेटाइजेशन की अच्छाई या बुराई के उसमें नहीं जा रहा, लेकिन अरविंद केजरीवाल कितने बौखलाए हुए थे उस वक्त, उस बौखलाहट का राज आज हिंदुस्तान के सामने आ गया। क्योंकि काले धन को सफेद करने में, डीमोनेटाइजेशन में जहां जहां छापे पड़ रहे थे, वहां अरविंद केजरीवाल के लोग बैठे हुए थे। 3 रेड इसी एड्रेस पे हुआ है, जिस एड्रेस को आज अरविंद केजरीवाल छुपाने की कोशिश कर रहे थे इस देश से। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि इतने सारे तथ्य और डिटेल, एक एक फैक्ट, एक एक नंबर, एक एक एड्रेस आज मैंने देश के सामने रखा है। ये छोटे लोग नहीं है जिनसे हम लड़ रहे हैं, ये वो नाम है जिन नामों को अरविंद केजरीवाल भी छुपा के बैठते थे।
आज हमने उन नामों को देश के सामने लाए हैं। हो सकता है कि हमारी जान चली जाए, हमें मरवा दिया जाए। ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ये छोटे लोग नहीं है जिनकी सच्चाई हम इस देश के सामने ला रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारी हत्या करवा दी जाए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल का हवाला का नेक्सस, काले धन का नेक्सस, ब्लैक मनी को व्हाइट करने का नेक्सस और उनकी खुद की कोशिश इन सारे मामलों पे पर्दा डालने की, एक बलि के बकरे को सामने लाके आज इस देश के सामने बिल्कुल खुल के आ गई है। इससे बड़ा एक्सपोज अरविंद केजरीवाल का कभी नहीं हुआ है। क्या आज भी अरविंद केजरीवाल अपने घर के अंदर बंद रहेंगे? IRS ऑफिसर हैं, कानून की समझ है, हिम्मत है तो सामने आओ इस देश के, और आंखों में पानी है, थोड़ी सी भी शर्म बची है। इस देश की जनता ने ईमानदारी के नाम पर तुमको वोट दिया था। हिम्मत है अरविंद केजरीवाल, इस्तीफा देकर दिखाओ कुर्सी से उतर के, क्योंकि ये सारी जांच तुम प्रभावित करते हो, ये सारे डेटा से तुम प्रभावित करते हो। जो आदमी EVM की मशीन को गड़बड़ कर सकता है वो किसी भी चीज को गड़बड़ कर सकता है इस देश के अंदर। अगर हिम्मत है तो कुर्सी छोड़ो, चुनौती देता हूं, कुर्सी से उतर के इस जांच का सामना करो अरविंद केजरीवाल, या कुर्सी पे एक कीड़े की तरह चिपक के बैठ के इस कुर्सी से सीधा जेल जाओगे। लोगों ने कहा कपिल मिश्रा तुम अरविंद केजरीवाल का कॉलर पकड़ने वाले थे। सारे देश के सामने कहता हूं कॉलर मैंने पकड़ा हुआ है अरविंद केजरीवाल का। मेरे हाथ में अरविंद केजरीवाल का कॉलर है और 6 फ्लैग स्टाफ मार्च से निकल के अरविंद केजरीवाल सीधे तिहाड़ जाएंगे, तिहाड़ जाएंगे, तिहाड़ जाएंगे।